दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आर.डी. बर्मन साहब की, जिनको एक फिल्म मिली थी जिस फिल्म का नाम था छोटे नवाब। उसे डायरेक्ट कर रहे थे महमूद साहब, और महमूद साहब ने उन्हें एक फिल्म दी और उसके लिए गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी और उन्होंने रफी साहब से बात किया क्योंकि रफी साहब का एक गीत था। और दूसरी बात, और फिल्म शान के लिए आर.डी. बर्मन साहब ने रफी साहब के साथ एक डुएट गीत गाया था, उस गीत की भी चर्चा होगी। दोस्तों, आर.डी. बर्मन साहब ने इन सब बातों को अपने एक इंटरव्यू में बताया था। उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग आपको पेश कर रहा हूँ, आप देखिए और सुनिए कि वो आर.डी. बर्मन साहब क्या कहते हैं इस विषय में रफी साहब के साथ जब उन्होंने गीत रिकॉर्ड किया। तो इन दोनों बातों को उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताया है। महमूद साहब ने मुझे एक पिक्चर में लिया जिसका नाम था छोटे नवाब, तो उसके गाने हम बनाना शुरू किए। तो पहला ही जो गाना था वो गाना उन्हीं का था, और मैंने कहा कि रवि साहब एक पिक्चर मुझे मिली है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है महमूद की पिक्चर कर रहे हो। तो मैं कहा कि उसका पहला ही गाना आप गाएंगे। उस गाने का बोल था इलाही तू सुन ले हमारी दुआ। खैर गाने के जिक्र किए मैंने, उन्होंने कहा कि आज ही रिहर्सल दो। तो मैंने कहा आज अभी तक तो पूरा गाना नहीं बना। उन्होंने कोई बात नहीं, गाने तुमने नहीं बनाया तो हमको सुनाओ, शायद मैं कुछ रंग लाऊं। तो मैं उनको सुनाया, पिताजी को भी सुनाया, वो लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद कहने लगा कि कब रिकॉर्डिंग रखना बताओ, रिकॉर्डिंग तो बहुत जल्दी रखना है, आप तो बिजी हैं, सुना आप अगर डेट दे तो अच्छा है। तो उन्होंने किसी के डेट को कैंसिल करके वो गाना हमारे लिए गाने का बंदोबस्त किए। एंड उसके बाद जब रिकॉर्डिंग में गया, मैं तो बहुत डर रहा था कि पहला गाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता मत करो, अभी हम ऐसे गाएंगे देखो तुम्हारे गाने में 4 चांद आ जाएंगे। तो सचमुच वैसे ही कुछ कायाकल्प हो गया। गाना जब रिकॉर्डिंग हो गया तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये गाना मैंने बनाया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गाए और जिस तरीके से अदा पेश किए, पूरा गाने का शक्ल ही चेंज हो गई। तो सुन ले हमारी दुआ। शान, तो उस पिक्चर में एक गाना था, 2 आदमी गाएंगे, जैसे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर गाएंगे। हमने गाना बनाया, बख्शी साहब ने लिखे। तो गाने का बोल कुछ डमी बोल से शुरू किया, यम्मा यम्मा करके बोल लेके शुरू किए थे हमने। तो जब गाते रहे उस गाने को, मुझे ख्याल आया कि मैं भी ये गाना गा सकता हूँ। तो रमेश सिप्पी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास, तो फिर तुम और रफी साहब दोनों मिलकर गाना गाओ। तो अब क्या है, रफी साहब का रेंज कमाल है। रफी साहब का रेंज अगर ऊंचा भी जाना हो तो ऊंचे स्केल में भी वो गा सकते हैं, और लो स्केल में जो उनके साथ डुएट गाते हैं उनके साथ भी वो कोऑपरेट कर लेते थे और उसी स्केल में वो गाना गाते थे। तो अब क्योंकि मैं नीचे नहीं गा सकता हूँ, तो रवि साहब को सुनाया गाना, तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये स्केल फर्स्ट क्लास है, इसी में हम गाएंगे। तो रफी साहब को मैं डरते डरते कहा कि रफी साहब एक बात है। हमने क्या, ये गाना आपके साथ मैं भी गाने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या, आप गाने वाले? कहने लगा तुम किस तरीके से गाओगे बताओ। वो जो महबूबा करके गाना गाया था उसी टाइप से मैं गाऊंगा, क्योंकि सिचुएशन भी इस टाइप का है, तो आपको भी थोड़ा सा गला चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हंसने लगे, हम ठीक है हम गाएंगे। ये गाना मेरे लाइफ का उनके साथ लास्ट आखिरी समझ लीजिए गाया हुआ, साथ में सब कुछ। एक बात जरूर कहूंगा कि जो उनको गाना पसंद आया तो वो कहते थे कि आज मूड है कि नहीं। तो मैं बोलता था कि हाँ मूड है भाई। तो वो क्या करते थे, भिंडी बाजार से हलवा और जलेबी ये सब लेके आया करते थे। जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुआ तो इकट्ठे मिलके हम लोग हलवा जलेबी ये सब खाया करते थे। दूसरी बात ये है कि उनके कोई, आई डोंट थिंक सो कि कोई वाइसेस था। वो ना सिगरेट पीते थे, ना शराब पीते थे, गॉड फियरिंग आदमी थे एंड सभ्य आदमी थे। आज तक उनके बारे में कभी नहीं सुना कि किसी का उनका झगड़ा हुआ, कुछ कहीं कोई बात उनके लाइफ में, आई डोंट थिंक सो कि कोई कुछ हुआ। 20 साल तक तो मेरे साथ गाने का संबंध रहा। इसके पहले भी उनको मिल चुका हूँ। जिस तरीके से वो नम्रता से बात करते थे सब लोगों के साथ, उसी तरीके से लास्ट रिकॉर्डिंग में भी उसी तरीके से उन्होंने बात किया। ऐसा नहीं रखा कि ये छोटे हैं बड़े हैं, कुछ भी है। मैं चाहता हूँ कि भगवान उनको मुक्ति दे, शांति दे पूरा जगत में। दोस्तों, ये थी आर.डी. बर्मन साहब की आवाज। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। ऐसी ही कुछ जानकारियां, ऐसी ही कुछ बातें आपके लिए लाता रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।